औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी डायमेंशंस हमें दी गई हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड आपको पता है कि जिसकी दो साइड आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। चारों साइड स्क्वायर में बराबर होती हैं, रेक्टेंगुलर में आमने सामने की साइड जो हैं वो बराबर होती हैं। ABCD इज x+9 मीटर एंड द साइड्स आर x+7 मीटर एंड x मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके डायगोनल जो गिवन है हमें A और C वो है x+9 मीटर। इस डायग्राम को देखें तो ये दो ट्राइंगल को शो कर रही है। दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, दिस इज हाइपोटेनियस AC और इसकी वैल्यू हमें गिवन है x+9 मीटर। अब उन्होंने ये वाला x फाइंड करने को हमें बोला है, B और C हमने फाइंड करना है। दिस इज x, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। B और C की लेंथ हमने देनी है, तो दो लेंथ हमें गिवन है। अगर 90 के सामने वाला देखें तो वो हाइपोटेनियस होता है, इट मींस हमें हाइपोटेनियस गिवन है और हाइपोटेनियस दोनों ट्राइंगल का सेम है। और इसकी बेस जो है दोनों ट्राइंगल की जो रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, तो इट मींस यहाँ ये x+7 है तो ये भी x+7 है। अब हमने x फाइंड करना है तो ये फाइंड करेंगे तो ये भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायग्राम में AC हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें गिवन है x+9 मीटर। AB जो है ये बेस है और बेस की वैल्यू है x+7 मीटर। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है विच इज BC, और अगर ये वाला फाइंड हो जाएगा इट मींस ये भी वैसा ही है, उतनी ही इसकी लेंथ होगी, ठीक है। अब ये इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने बार बार बताया कि अगर तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो दोनों डायमेंशन जो है बेस और परपेंडिकुलर प्लस हो जाते हैं। अगर हमने बेस या परपेंडिकुलर में से कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो उसको हम हाइपोटेनियस से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यू लगाते हैं। यहाँ हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस बेस, ओके। बेस का स्क्वायर और हाइपो का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू विच इज इक्वल टू BC, तो हम यहाँ पर BC लगा देते हैं, इज इक्वल टू हाइपो AC है और AC की वैल्यू हम डायरेक्ट लगा लेते हैं x+9 मीटर और फिर इनका स्क्वायर आ जाएगा। माइनस बेस है x+7 मीटर और इनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ BC की जगह हमारे पास है x है, x हमने फाइंड करना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास स्क्वायर है। अगर हम आपको याद हो अलजबरा में हमने एक फार्मूला किया है A+B का स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, ये ऐसे ओपन होता है। और इसी तरह हमारे पास दोनों फार्मूलाज ओपन होंगे। दिस इज, अब इसको हम ओपन करें तो A स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 2A एंड B। A है x और B है 9, ठीक है। अब ये माइनस आएगा तो पहले उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। A का स्क्वायर दिस इज x स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2A x और B 7, ठीक है। ओपन करते हैं इनको, x स्क्वायर प्लस 9 9 जा, इधर भी x स्क्वायर आ गया और 9 9 जा 81 प्लस 9 2 जा 18x। इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही ओपन करेंगे। x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस 7 2 जा 14x, ठीक है। अब इनको बाहर माइनस है तो इसको सारे को ओपन करेंगे तो माइनस जो है वो अंदर वाली सारी साइंस को चेंज कर देगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 49 प्लस माइनस माइनस 14x। अब ये इधर x भी प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 0। तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे और ये वाला x स्क्वायर उधर जाना है तो ये हमारे पास इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो गया, ठीक है। प्लस 18 81 और 49, 81 में से 49 निकलेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 माइनस 49 क्या आया 32, ठीक है, ये आ गया 32। फिर है प्लस 18x माइनस 14x, 18 में से 14 निकलेंगे तो आ जाएगा 4x। इसको अरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 32। अब हमारे पास ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आ जाए तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मिड टर्म ब्रेक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी तो इन दो के फैक्टराइजेशन के हिसाब से हमने उसको सॉल्व कर लेना है। प्लस माइनस करें 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 32x² आए, -32x²। अब इसकी फैक्टराइजेशन अगर करें -x², 32x² किस टेबल पे आता है, 16 2 ज़ा 32, लेकिन 16 2 ज़ा 32 तो हो जाता है, लेकिन 16 में से 2 माइनस करें तो आ जाता है 14। तो हमें तो 4 चाहिए, तो 8 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 ज़ा 32 और 8 में से 4 निकलेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम पेयर लगा सकते हैं। माइनस प्लस 8x माइनस 4x और प्लस 32 कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लिया, माइनस x कॉमन लिया तो अंदर आएगा x और बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, 8 बच गया। ठीक है, माइनस बाहर कॉमन लिया, 4 कॉमन ले लेते हैं, -4 तो अंदर आ जाएगा x और बाहर माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा, तो 8 4 ज़ा 32। अब ये जो कॉमन है इनको हम एक बना लेंगे और सेपरेट वैल्यूज़ हैं इनको हम अलग लिख लेंगे, -8 -4 और एक x -8। ये हमारे पास दो पेयर्स बन गए। ठीक है, अब इनको अगर सॉल्व करें, -x -4 इज इक्वल टू 0, तो -x इज इक्वल टू 4। अगर x को पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा -4। ठीक है, तो ये इट शुड बी निगलेक्टेड, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। ठीक है, तो x -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8। सो हमारे पास यूनिट था मीटर का, तो x हमारे पास आ गया 8 मीटर। इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू 8 मीटर, दिस इज दी वैल्यू। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने किया पाइथागोरस थ्योरम से, हमने परपेंडिकुलर फाइंड किया। परपेंडिकुलर जब हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिड टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व किया और दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक नेगेटिव है और पॉजिटिव। जाहिर है लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको इग्नोर किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। दो वैल्यूज हमें, दो डायग्राम्स हमें गिवन है। फर्स्ट डायग्राम में अगर इसको इस तरह देखें तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और बी 90 डिग्री के सामने जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और दिस इज बेस, ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, और उसको एक्स से शो किया गया है। ठीक है, ए बी बेस है 12 सेंटीमीटर, ए सी हाइपोटेनियस है विच इज 20 सेंटीमीटर, बी सी परपेंडिकुलर है जो हमने फाइंड करना है। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ही इसको करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हम इस साइड लिख लेंगे विच इज परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है हमारे पास x के इक्वल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेनियस है ए सी का स्क्वायर और बेस है ए बी का स्क्वायर। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे, ए सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 20 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 का स्क्वायर लिया हमने 400 आ गया, 12 का स्क्वायर लिया 144 आ गया, 400 में से 144 माइनस किए तो आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर है 256, तो हमारे पास आ गया। अब x जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में, हमने सिंगल फॉर्म में मालूम करना है, तो हम सिंगल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे और 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर इसके साथ कट गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कट गया, तो एक्स हमने फाइंड करना है 256 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, अंडर रूट 256
इज इक्वल टू 16। क्या आंसर आ गया इसका? 16 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, दिस इज एक्स, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16 सेंटीमीटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है, दिस इज 16 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका, हमें दो ट्राइंगल्स हैं जो एक परपेंडिकुलर के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस हमें एक का गिवन है 5 सेंटीमीटर और इसकी बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी ट्राइंगल जो ए बी डी है उसका हमने एक्स मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना है। अब एक हिंट हमें गिवन है कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी। वो कह रहे हैं कि ए बी और बी सी जो है वो इक्वल है, इट मीन ये भी 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल का x सेंटीमीटर फाइंड करना है, तो हमें दो डायमेंशन जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये वाली डायमेंशन हम इस डायग्राम की मदद से, इस ट्राइंगल की मदद से फाइंड करेंगे, इसका परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर फिर इस ट्राइंगल का भी हो जाएगा, तो उसके से हम हाइपोटेनियस फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक ट्राइंगल को लेके चलते हैं, इस वाले ट्राइंगल को लेके चलते हैं, दिस इज बी सी डी, ठीक है। इसकी बेस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है और इसका हाइपोटेनियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो की वैल्यू है सी डी का स्क्वायर माइनस बेस बी सी का स्क्वायर, और सी डी है 5 का स्क्वायर और बी सी है 4 सेंटीमीटर, साथ है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इनके स्क्वायर लेने 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 में से 25 में से 16 निकल जाएंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया बी डी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बी डी है। इसका हमने सिंगल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बी डी स्क्वायर बाय टेकिंग अंडर रूट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी हमने अंडर रूट ले लेना है। स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कट जाएगा, तो 9 का हम अंडर रूट लें, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। 9 का अंडर रूट लें तो हमारे पास आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया, दिस इज परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब ये चूंकि दोनों का है, इसका भी है इसका भी मुश्तरका है, तो इट मीन्स हमारे पास ये ऑलरेडी उन्होंने हमें हिंट दे दिया है कि जो बेस है आपकी ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, इट मीन्स ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, और परपेंडिकुलर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ही। पहले हम इसके डायमेंशंस लिख लें, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दिस इज बेस, ठीक है, और बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और फाइंड हमने करना है ए डी विच इज हाइपो, और इसको हम अभी पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करना है हमने हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और दिस इज ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी डी है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर 16 और 9 आगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ए जो हाइपोटेनियस है ए डी है, ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमें इसको सिंगल लेना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने इसका इस साइड भी स्क्वायर ले लिया, हमने इसका इस साइड भी स्क्वायर ले लिया। सेंटीमीटर का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ये भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो 25 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, तो आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। दिस इज दी वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस जो हमने इस ट्राइंगल की फाइंड करनी थी। ओके, एक्स हमारे पास आ गया
5 सेंटीमीटर। अब एक चीज और देख लें कि जब हमारे पास ये चीज सेम है, ये बेस सेम है, तो हाइपोटेनियस भी सेम ही आना चाहिए। तो ये हमें जो वैल्यू गिवन है वो भी 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड की जो हमने वैल्यू फाइंड की है ट्रायंगल ABD में वो भी 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कुछ ना समझ आने की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।